हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि बीएड एग्ज़ाम में अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मापन, आकलन व मूल्यांकन में अंतर। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही पूछे जाते हैं। ये 16-16 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताई हूँ कि आप बीएड एग्ज़ाम में आप कैसे क्वेश्चन को ईजी और आसानी ढंग से लिख के और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe my channel वाटिका सिंह and don't forget to put on the notification bell and don't miss the upcoming video। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जब आप बीएड के एग्ज़ाम में होते हैं और बीएड एग्ज़ाम में आप जब बीएड में होते हैं और बीएड एग्ज़ाम देते हैं तो आपके बीएड एग्ज़ाम में अक्सर ये शॉर्ट और लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मापन, आकलन व मूल्यांकन में अंतर। तो मापन या आकलन, मूल्यांकन, अंतर, डिफरेंस। पहला है इसमें आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं तथा उनका अर्थ निकाला जाता है। इसमें मूल्यांकन में इसमें आंकड़ों का मूल्य निर्धारण किया जाता है। दूसरा है यह एक प्राचीन अवधारणा है। मूल्यांकन यह एक नवीन अवधारणा है। मापन में तीसरा है इसमें क्षेत्र सीमित होता है। मूल्यांकन में इसका क्षेत्र व्यापक होता है। चौथा है इसमें साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है। इसमें मूल्यांकन में चौथा है इसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं। पांचवा है मापन में इसकी प्रकृति व्यवहारिक होती है। मूल्यांकन में इसकी प्रकृति दार्शनिक होती है। मापन में छठा है यह निम्न स्तर का होता है। मूल्यांकन में इसका स्तर उच्च होता है। मापन में सातवां है मापन में यह मूल्यांकन का ही एक पद है। मूल्यांकन में सातवां है इसमें मापन तथा आकलन निहित होता है। आठवां है मापन में यह रचनात्मक फॉर्मेटिव होता है, अर्थात संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है। मूल्यांकन में आठवां है मूल्यांकन में यह योगात्मक समेटिव होता है, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया के बाद का कार्य है। नौवां है मापन में यह शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन में नौवां है यह शिक्षण प्रक्रिया की उपयोगिता की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। मापन में 10वां है यह प्रक्रिया उन्मुख होता है। मूल्यांकन में 10वां है यह परिणाम उन्मुख होता है। 11वां है मापन में यह पाठ्य वस्तु आधारित होता है और मूल्यांकन में 11वां है यह उद्देश्य आधारित होता है। 12वां है मापन में यह शैक्षणिक होता है और मापन में 12वां है यह शैक्षणिक व सशैक्षणिक दोनों होता है। 12वां है मापन में इसके आधार पर छात्रों के बारे में कोई विशेष धारणा नहीं बनाई जा सकती और मूल्यांकन में 13वां है इसके आधार पर बनाई जा सकती है। 14वां है मापन में इसके आधार पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। मूल्यांकन में 14वां है इसके आधार पर की जा सकती है। 15वां है मापन में 15वां है इसमें निम्न 4 पद होते हैं। पहला विशेषता को चुनना, दूसरा मापन विधि उपकरण को चुनना और तीसरा है मापन करना, चौथा है संख्यात्मक अंक प्रदान करना। मूल्यांकन में 15वां है इसमें निम्न 6 पद होते हैं। पहला है विशेषता को चुनना, दूसरा है मापन विधि उपकरण,
स्लैश विधि उपकरण, मापन विधि उपकरण को चुनना, मापन करना। तीसरा है संख्यात्मक अंक प्रदान करना, आंकड़ों की व्याख्या, भविष्यवाणी करना। इस तरह से आप मापन और मूल्यांकन में इजी और आसानी ढंग से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं और बीएड एग्ज़ाम में अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हम फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपने बीएड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में अपना प्यार जिस तरीके से आप मुझे देते आए हैं उस तरीके से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।